नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के साप्ताहिक राशिफल में। आइए जानते हैं इस सप्ताह की राशियों के बारे में। इस सप्ताह हम जानेंगे कि सभी राशियों का राशिफल कैसा रहने वाला है। सुखदायी होगा, लाभदायी होगा, अर्थदायी होगा या मध्यम रहेगा। इस सप्ताह हम जानेंगे दिनांक 31 मई 2021 से 6 जून 2021 तक की स्थिति के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय बेहतर है, साथ ही साथ पारिवारिक सहयोग भी प्राप्त कर सकेंगे। साहस के साथ कार्यों का निपटारा कर पाएंगे। परिवारजनों का सहयोग प्राप्त करने के साथ साथ छोटी मोटी यात्राएं भी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको अपने विचारों पर थोड़ा नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी भी प्रकार का वादा या किसी भी प्रकार का विचार करने से पहले सोच विचार कर ले तो अच्छा रहेगा। आपकी प्रतिष्ठा पर भी आंच आ सकती है, ऐसे में आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। करियर की दिशा में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकेगा। साथ ही साथ प्रमोशन के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपके आय स्रोत भी बढ़ सकेंगे। संतान के व्यवहार से मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन फिर भी किसी अनजान भय को लेकर के मन में चिंता हो सकती है, जिससे आप थोड़े समय के लिए व्यथित होंगे। बाद में सब नियंत्रण में आ जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए छात्रों के लिए बेहतर समय है। साथ ही साथ सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवारजनों के साथ समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त हो सकेगा। साथ ही प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। न्यायिक कार्यों में भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कुल मिलाकर किया जा सकता है कि यह समय आपके लिए बेहतर होगा। आइए जानते हैं अब अपनी अगली राशि के बारे में। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय मिश्रित फलदायी साबित हो सकता है। उन्हें वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी प्रकार के वाद विवाद में ना फंसे तो अच्छा रहेगा। किसी भी बात को तिल का तार बनाने की आवश्यकता नहीं है। कार्य क्षेत्र में आपसे कनीय व अधिकारी वर्ग को भी वाद विवाद से बचना चाहिए, नहीं तो आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। नकारात्मक छवि को व नकारात्मक बातों को मन में ना आने दें। जो लोग व्यवस्था में अपने अनुकूल चल रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वह इस चुनौतीपूर्ण समय का थोड़ा संभल कर सामना करे तो अच्छा रहेगा। किसी प्रकार का निवेश करने से बचना चाहिए, धन के मामले में विशेष करके। किसी भी निवेश को करने से पहले जिस स्थान पर निवेश कर रहे हैं या जिस व्यवसाय में पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी ले ले। संपत्ति विवाद से भी संबंधित मामलों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपका ज़्यादातर समय ईश्वर की आस्था में व्यतीत होगा। महिलाएं भी धार्मिक आयोजनों में भाग ले सकेंगे। या कठिन समय में आपका जीवन साथी आपका पूर्ण सहयोग करेगा। साथ ही साथ व्यापारिक तौर पर थोड़ी सहनशीलता बनाए रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। कुल मिलाकर के यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी साबित होगा। संतान के व्यवहार से मन प्रसन्न रहेगा और छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरों से अपेक्षा रखने के बजाय अपने स्वयं के आत्मविश्वास व भरोसे को जगाए रखें तो बेहतर होगा। साथ ही साथ कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अपने शुभचिंतकों व विशेषज्ञों से सलाह लेना ना भूलें। अनजाने में लिया गया निर्णय भारी पड़ सकता है। कारोबार में विशेष लाभ का आसार दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के मध्य में आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकेगी।
साथ ही साथ अपने कार्यबल पर आगे बढ़ पाएंगे तथा लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को समाधान खोजने में भी विशेष सफलता हासिल कर सकेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह सप्ताह बेहतर रहने वाला है। उनकी कार्य क्षमता निखर के आएगी और लोगों के बीच उनकी प्रसन्नता भी बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद बढ़ सकता है, उसे समाप्त किया जा सकता है दोनों तरीकों से। शांतिपूर्ण रवैये से बात करेंगे तो बेहतर हल प्राप्त कर सकेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। साथ ही साथ जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के योग बन सकते हैं। कुल मिलाकर के यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के मामले में मिश्रित फलदायी साबित होगा। उन्हें अत्यधिक बाहर घूमना नहीं चाहिए। अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। उन्हें तुलसी जी को जल चढ़ाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआती दिनों में आपके लिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है। मन में किसी बात को लेकर के उथल पुथल बनी रहेगी। आप अपने लक्ष्यों से भटक भी सकते हैं। ऐसे में संभल के रहे तो बेहतर रहेगा। पारिवारिक मामलों में किसी प्रकार के बड़े फैसले को लेने से पहले परिजनों में मतभेद भी हो सकता है। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ अन्य लोगों की भावनाओं को भी कदर करना ना भूलें। अनदेखी करना बिल्कुल ना करें। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में अथवा प्रेम संबंध में कई समस्याएं चल रही है तो उसे शांति व समझदारी के साथ सुलझा सकते हैं। कार्यों व क्षमता में वृद्धि होगी। अपनी योग्यता को पूर्ण विश्वास में रखते हुए कार्यों में सफल व सकारात्मक परिणाम हासिल कर सकेंगे। परिस्थितियां आपके वश में रहेगी। सप्ताह के मध्य में किसी महिला मित्र से आपके कार्यों को बढ़ा सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करनी पड़ सकती है। ऐसे में उनका विशेष ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा। संतान के व्यवहार से मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही साथ चांदी के पात्र में जल भरकर पूर्व दिशा में रखें। इससे आपको लाभ की प्राप्ति हो सकेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी विवाह के योग बन सकते हैं। कुल मिलाकर के आज समय बेहतर रहेगा। आइए जानते हैं अब अपनी अगली राशि के बारे में। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको इस सप्ताह अपनी श्रवण शक्ति में वृद्धि तथा स्मरण शक्ति में वृद्धि देखने को मिल सकती है। आप अपने कार्यकलाप पर विशेष ध्यान देंगे। साथ ही साथ सेहत पर भी विशेष ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। कई मामलों में आप थोड़े अपने सेहत के प्रति हल्के महसूस करते हैं। ऐसे में आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए, नहीं तो अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के वाद विवाद बढ़ सकता है। मनमुटाव भी हो सकता है। इस मनमुटाव को दूर करने का प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता है कि जीवन साथी के साथ भी सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह के मध्यम में कहा जा सकता है कि कारोबार से कोई भी रिलेटेड फैसला लेने से पहले सोच विचार कर ले। अपने वरिष्ठ जनों व शुभचिंतकों से परामर्श लेना ना भूले तो बेहतर होगा। यात्रा के मामले में भी थोड़ी बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है। कहीं पे संभावित कारणों से आपको छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है। आपको इस समय चाहिए कि आप भगवान सूर्य को प्रातः काल में प्रतिदिन अर्घ्य देने का प्रयास करें। साथ ही साथ धार्मिक पुस्तकें पढ़ें और उसका दान भी करें। यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। सामाजिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। मान सम्मान में इजाफा हो सकेगा।
कुल मिलाकर के यह समय बेहतर कहा जा सकता है। कन्या राशि, यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी साबित होगा। आर्थिक बल का ज्यादा दबाव महसूस कर सकते हैं। किसी प्रियजन की सेहत को लेकर के मन में चिंता बढ़ सकती है। साथ ही साथ पुराने समस्याओं को चुनौतियों के साथ आपको सामना करने के लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए। आर्थिक समस्याओं से आप जूझ सकते हैं। घर की मरम्मत पर भी खर्च अधिक हो सकता है। वरिष्ठ जनों व कनिष्ठों के साथ मिलकर के कार्य क्षेत्र में आप चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में सामाजिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। हालांकि स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। व्यापारियों के लिए भी दिन बेहतर रहने वाला है, लेकिन थोड़ी बहुत चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। कठिन समय में आपके परिवारजन आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। प्रेम संबंधों में परिजनों की स्वीकृति मिल सकती है। यह विवाह में भी तब्दील हो सकती है। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि यह सप्ताह आपके लिए विशेष फलदायी साबित होगा। खास करके आर्थिक मामलों में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। व्यर्थ के वाद विवाद में ना फंसे तो अच्छा रहेगा। ईश्वर के प्रति आस्था जागेगी। धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे, लेकिन इसमें भी आप संभल कर रहे तो बेहतर रहेगा। आपको गणपति की उपासना करनी चाहिए। साथ ही साथ प्रातः काल उठ करके सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह बेहतरीन साबित होने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सामाजिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। सौभाग्य से यह सप्ताह बेहतर रहेगा। प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। अटके हुए कार्यों में तेजी आएगी। साथ ही साथ जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। पैतृक संपत्ति से भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कार्य क्षेत्र में कई प्रकार की योजनाओं को एक साथ पूर्ण करने के लिए आपकी सराहना की जाएगी। चाहे अनचाहे तरीके से आपको छोटी व लंबी यात्राओं का दौर करना पड़ सकता है। यह यात्रा आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। फिर भी थोड़ी बहुत दूरी बना कर के रखे तो अच्छा रहेगा। सत्ता पक्ष से विशेष लाभ कमा सकेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। घर में वरिष्ठ जनों के सेहत को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा। जीवन में आगे बढ़ने के अनुकूल अवसर प्राप्त हो सकेंगे। सामाजिक गतिविधियां आपके बस में रहेगी। संतान के व्यवहार से मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में निकटता आएगी। साथ ही साथ यात्रा करते समय जरूरी चीजों को संभाल के रखें तो अच्छा रहेगा। भूमि व संपत्ति के मामले में भी विशेष सफलता हासिल कर सकते हैं। न्यायिक संबंधी समस्याओं का भी निवारण हो सकेगा। पुराने रोगों का उपचार हो पाएगा और इससे दूरी बनेगी। स्वास्थ्य भी बेहतर होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के यह समय बेहतर है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय मिश्रित फलदायी साबित हो सकता है। कई प्रकार की सावधानियों को बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों को गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए तो बेहतर होगा। किसी अजनबी व्यक्ति से मेलजोल बढ़ेगा जो आपको इस तरह के मामले में फंसा सकता है। ऐसे में आपको अजनबी व्यक्तियों से व अनजान लोगों से भी संभल रहना चाहिए। सप्ताह के मध्य में आपके ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर के वाद विवाद बढ़ सकता है। इससे बचने का प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। कारोबार के मामले में बेहतर समय है, लेकिन कई प्रकार की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। किसी भी तरह को उधार लेने व देने से बचना चाहिए। भूमि से संबंधित कार्यों में आगे बढ़ सकेंगे। मन के मुताबिक मकान का निर्माण कर पाएंगे। साथ ही साथ
प्रेम प्रसंगों में महिला मित्र का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। न्यायिक कार्यों में भी सफलता हासिल होने का आसार दिखाई दे रहे हैं। कठिन समय में जीवन साथी ही आपका काम आने वाला है, जो आपको पूर्ण सहयोग करेगा। आपको चाहिए कि आप इन सब से बचने के लिए, नकारात्मक गतिविधियों से बचने के लिए योग करें। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। यह आपके लिए बेहतर साबित होगा। कुल मिलाकर के यह समय मिश्रित ही कहा जा सकता है। संभावित परिदृश्यों को देखते हुए आपको संभल करके रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। संतान के व्यवहार से मन प्रसन्न रहेगा। सामाजिक गतिविधियों में व्यस्तता बढ़ेगी। धनु राशि वालों के लिए भी यह समय मिश्रित फलदायी साबित होने वाला है। वाहन को ध्यानपूर्वक चलाएं, नहीं तो किसी दुर्घटना की आशंका बढ़ सकती है। साथ ही साथ भूमि संबंधी मामलों में भी आपको संभल कर रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। कोर्ट कचहरी में ज़्यादा वाद विवाद में ना फंसे तो अच्छा रहेगा। इस समय इस तरह के कार्यों को टालने का ही प्रयास करें। आपको चाहिए कि इसका चक्कर ही ना लगे। आप अपनी सहमति से सुलझाने का प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा। आपसी भाव विवाह को देख करके आगे बढ़ सकते हैं। करियर के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ सकती है और थोड़ा इंतजार भी करना पड़ सकता है। ऐसे में थोड़ा संभाल कर तो बेहतर होगा। आय पिछले सप्ताह की तुलना में कम आएगी और खर्च की अधिकता अधिक रहेगी, जिससे कुछ समय के लिए आप परेशान रह सकते हैं। जीवन के कठिन समय में आपका जीवन साथी आपका पूर्ण सहयोग करेगा। साथ ही साथ जो लोग प्रेम संबंधों से जुड़े हैं, उनके भी प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अपने माता का विशेष ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा। उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। आपको अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ आपके गुरुजनों का भी सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। सामाजिक गतिविधियों में आपको संभल रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। यात्रा करते समय भी सावधानी बरतें। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि यह समय आपके लिए भी मिश्रित फलदायी साबित होने वाला है। आपको संभल रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। मकर राशि, आपको चाहिए कि इस समय आप बेहतर सतर्कता बरतें, क्योंकि ग्रहों की अनुकूलता आपके पक्ष में नहीं है। किसी प्रकार का रिस्क लेने से बचना चाहिए। कैरियर हो या कारोबार हो, आपको खर्च पर भी नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही साथ आपको उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। ऐसे में आपको चाहिए कि बेवजह के खर्च से बचने का प्रयास करें। दूसरे किसी की बातों में अपने टांग को ना अड़ाएं तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आपके लिए परेशानियों का सबब बन सकता है। साथ ही साथ आपके ऊपर बदनामी भी की जा सकती है, जो आपके हिस्से में आएगी। कार्य क्षेत्र पर उच्च अधिकारियों के साथ वाद विवाद बढ़ सकता है। कन्या लोगों से भी सहयोग प्राप्त होने की संभावना कम दिखाई दे रही है। आपको काम को नहीं टालना चाहिए। आप कार्यों को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों करते हैं। इससे बचने का प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। साथ ही कागजात संबंधी कार्यों को भी बेहतर ढंग से पढ़ करके ही अपना हस्ताक्षर करें, नहीं तो समस्याएं खड़ी हो सकती है। जीवन साथी के संबंधों के साथ या प्रेमी जनों के संबंधों के साथ गलतफहमियां पैदा हो सकती है। इससे दूर रहने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। संकट के समय में आपका जीवन साथी ही आपका सहयोग प्राप्त होगा, जो आपको विशेष सहायता प्रदान कर सकेगा। विश्वास पात्र के साथ छोड़ देने से आपके मन को निराशा हाथ हो सकती है। ऐसे में संभल के रहें। हनुमान जी को उपासना करें। धन एवं खाद्य सामग्री का दान करें। कुंभ राशि, यह समय आपके लिए बेहतर नहीं है। कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने सहयोगियों की मदद से इस चुनौतियों को आसानी से पार कर पाएंगे। साथ ही साथ गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। वह आपका कार्यों में विघ्न डालने का प्रयास कर सकते हैं।
सप्ताह के मध्य में संतान का सुख प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में सुख का माहौल रहेगा। करियर में आपकी अपेक्षा से अधिक सफलता मिलने का आशा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ विपरीत लिंग के मित्रों के साथ आपका आकर्षण बढ़ सकता है। जीवन साथी का सुख प्राप्त कर सकेंगे। प्रेम संबंधों में निकटता आएगी। कई प्रकार के कलह का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में थोड़ा संभाल के रहे तो बेहतर रहेगा। वाद विवाद में ना फंसे तो अच्छा रहेगा। सामाजिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। साथ ही साथ यथार्थ होकर के ही आगे बढ़ सकेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करें और इस शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दान या तेल का तिल जरूर मिलाकर जलाए। आपके लिए बेहतर लाभकारी सिद्ध हो सकेगा। सामाजिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आत्मनिर्भरता में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। सहयोग की भावना को जागृत रखेंगे तो सफलता हासिल कर सकेंगे। कुल मिलाकर के यह कह सकता है कि आपका समय बेहतर है और आपके लिए यह सप्ताह भी अनुकूल रहने वाला है। थोड़ी बहुत समस्याएं होगी लेकिन वो जल्दी निपट जाएगी। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपने लक्ष्यों पर फोकस करने के लिए प्रेरित करता है और यदि वो अपने लक्ष्यों पर अग्रसरित होते हैं तो उन्हें निश्चित ही सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो सकेंगे। रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकेंगे। न्यायिक कार्यों में भी सफलता हासिल कर सकेंगे। हाथ में आए अवसर को गवाए ना तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आपके लिए बाद में पछतावे का विषय बन सकता है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय बेहतर है। कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है व नई जिम्मेदारियों को लेकर के भी आगे बढ़ना पड़ सकता है। सहयोगियों से सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। योजना में धन निवेश करते समय सावधानी बरते तो अच्छा रहेगा। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले शुभचिंतकों से सलाह ले ले तो बेहतर होगा। छोटी मोटी यात्राओं का सामना करना पड़ सकता है जो आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकेंगे, लेकिन फिर भी कोरोना गतिविधियों को देखते हुए इस समय आपको यात्राओं को टालने का प्रयास करना ही बेहतर समझा जा सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ऐसा कोई भी गलती ना करे तो बेहतर होगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में निकटता आएगी। न्यायिक कार्यों में भी सफलता हासिल कर सकेंगे। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में भी मधुरता देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर के यह समय आपके लिए भी मिश्रित फलदायी साबित होने वाला है। आपको चाहिए कि आप हर गुरुवार को विष्णु भगवान की पूजा करें। साथ ही साथ सहस्त्र नाम विष्णु का पाठ करें तो बेहतर होगा, या फिर सुन भी सकते हैं। इसी के साथ मैं जैन प्रकाश आपसे इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं अगले साप्ताहिक राशिफल में। यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें जो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे साप्ताहिक व दैनिक राशिफल की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।